राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, न ही कोई किसी का परमानेंट विरोधी। इसलिए राजनीति में कल क्या हो जाए दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। इसे सियासत का धर्म कहिए या मर्म। दोस्त कब दुश्मन हो जाए कब दोस्त, क्योंकि राजनीति की माया ही कुछ ऐसी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ राहुल राणा और आप देख रहे हैं न्यूज 80। यूपी में एक बार फिर बिना कांग्रेस गठबंधन के अखिलेश यादव एक बड़े प्लान पर इन दिनों काम कर रहे हैं। यह प्लान है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, यानी अखिलेश यादव का प्लान बी। अब इस प्लान में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को एकदम अलग कर दिया है। तो चलिए जानते हैं अखिलेश यादव का प्लान बी क्या है। इन दिनों इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बातचीत बंद है। तय तो था कि साथ मिलकर बीजेपी से लड़ेंगे, लेकिन अब लड़ाई आपस में ही हो रही है। इसका अंजाम क्या होगा ये तो राम जाने। लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार खत्म कर अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की नीति और रणनीति बन रही है, पर अब उनका एजेंडा बदल गया है। अब अखिलेश यादव के एजेंडे पर कांग्रेस का साथ नहीं है। उनका फोकस बस अपने पार्टी की चुनावी तैयारी पर है। इस तैयारी की पहली कड़ी है मजबूत और जीतने योग्य उम्मीदवार की तलाश। वैसे तो होमवर्क पिछले 3 महीनों से पार्टी के अंदर चल रहा है। अखिलेश यादव ने पार्टी की बैठक बुलाई, लेकिन कांग्रेस से मन खट्टा होने के बाद अखिलेश यादव अब लड़ाई अकेले लड़ने के मूड में है। इसलिए अब उनकी नजर उन लोकसभा सीटों पर भी है जिन पर कांग्रेस की भी नजर है। अखिलेश यादव ने अब उन सीटों पर चुनावी तैयारी के लिए पार्टी की मीटिंग बुलाने का फैसला किया है। सपा के सूत्रों की माने तो दिसंबर के पहले हफ्ते से इस तरह की बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें चर्चा होगी कि टिकट किसे दिया जाए। सूत्रों से तो यह भी जानकारी मिली है कि समाजवादी पार्टी एक सर्वे इंटरनल करा रही है। इस सर्वे से चुनावी मुद्दे के साथ साथ बेहतर उम्मीदवार के बारे में भी पता किया जा रहा है। अखिलेश ने 2 महीने पहले चुनावी तैयारियों को लेकर बैठकें शुरू की थी और लखनऊ में पार्टी ऑफिस में हर दिन 1 या 2 सीटों पर मंथन हुआ। अखिलेश यादव ने उन लोकसभा क्षेत्र के नेताओं को नहीं बुलाया जहां से कांग्रेस के चुनाव लड़ने की संभावना है। उन दिनों अखिलेश यादव के मन में राहुल गांधी बसे थे कांग्रेस और सबक सिखाने के लिए कांग्रेस को। अब अखिलेश ने उन्होंने उन सीटों पर भी दिमाग लगाना शुरू कर दिया है जो सीटें यहां कांग्रेस के पास हो सकती थी। खबर तो यह भी है कि कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए अखिलेश यादव अगले महीने कुछ टिकट फाइनल करने के मूड में है। वे चाहते हैं कि कुछ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाए। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से ये नाम तय किए जाए। इनमें कुछ परिवार के हैं और कुछ पार्टी के नाम हैं। तो ये लिस्ट समझ लीजिए। बस्ती से जहां राम प्रसाद चौधरी का नाम सामने आ रहा है और कानपुर देहात से राजराम पाल का नाम सामने आ रहा है। लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा है और बदायूं से धर्मेंद्र यादव है। मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, फरुखाबाद से नवल किशोर साकिया, लखीमपुर से उत्कर्ष वर्मा और अयोध्या से अवधेश प्रसाद। अंबेडकर से बात करें तो लालजी वर्मा का नाम सामने आ रहा है और कौशाम्बी की बात करें तो इंद्रजीत सरोज का नाम यहां निकल कर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी इनको यहां अपना कैंडिडेट बना सकती है। अब आपको यह भी बता दें कि अखिलेश यादव ने लोकसभा की कुछ सीटें रिजर्व कैटेगरी में रखा है, जहां अभी वे वेट एंड वॉच फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। इन दिनों उनकी नजर बीजेपी पर भी है। अगर बीजेपी ने उन सीटों पर अपने सांसदों को टिकट काट दिए तो वो झट से उन्हें अपनी पार्टी का उम्मीदवार बना लेंगे। मतलब भाजपा के प्रबल उम्मीदवार को भी अखिलेश यादव अपने इस प्लान में शामिल कर सकते हैं। हालांकि हाल ही में स्थिति को अगर देखें तो अखिलेश यादव का यह प्लान अगर ग्राउंड पर उतरता है तो संभव है यूपी में कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। तो जाहिर है इसका फायदा भाजपा को ही होगा। लेकिन इस रिपोर्ट पर आप क्या समझते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।